गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे बंधुओं, आज श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में यात्रा करते हुए आप हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में श्री गुरुदेव भगवान की और श्री महादेव सिद्धेश्वर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम इस यात्रा पर निकले हैं और आप हमारे साथ हैं। आइए आज हम अध्याय 14 का बाबा के साथ श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, उसके बाद श्लोक और अर्थ के साथ इस यात्रा पर चलेंगे। भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये तीनों गुण ही जीव को संसार में बांधते हैं और उसके विचार, कर्म तथा स्वभाव को प्रभावित करते हैं। 3 गुणों का स्वरूप बताया है। सत्वगुण, यह निर्मल, प्रकाशमय और ज्ञानदायक है। सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके जीव को बांधता है। सत्व की वृद्धि होने पर विवेक, शांति और संतोष बढ़ता है। रजोगुण इच्छा, तृष्णा और कर्मशीलता का कारण है। कर्मों और उनके फलों की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। रजोगुण बढ़ने पर लोभ, बेचैनी और निरंतर गतिविधि बढ़ती है। तीसरा, तमोगुण अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और मोह का कारण है। विवेक को ढक देता है और जीव को निष्क्रियता तथा भ्रम में रखता है। तमोगुण बढ़ने पर आलस्य, निद्रा और अविवेक बढ़ता है। गुणों के अनुसार मृत्यु के बाद की गति बताया गया है कि सत्वगुणी व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति पुनः कर्म प्रधान मनुष्यों में जन्म लेता है तथा तमोगुणी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। अब गुणों से उत्पन्न फल के बारे में बताते हैं कि सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ और अशांति उत्पन्न होती है, तमस से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इसके बाद गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समभाव रखता है, मान अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, गुणों की क्रियाओं को केवल प्रकृति का कार्य समझता है, आसक्ति और अहंकार से मुक्त रहता है, वह गुणातीत कहलाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि गुणों से ऊपर उठने का उपाय क्या है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से उनकी उपासना करता है, वह इन 3 गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है।
इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो सत्व, रजस और तमस से परे है। जब वह इन गुणों के प्रभाव को समझकर निष्काम भक्ति, ज्ञान और समत्व का अभ्यास करता है, तब वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दोबारा, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो सत्व, रजस और तमस से परे है। जब वह इन गुणों के प्रभाव को समझकर निष्काम भक्ति, ज्ञान और समत्व का अभ्यास करता है, तब वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मनुष्य अविचल भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन 3 गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय बताता है कि संसार के सभी व्यवहार सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से चलते हैं, परंतु भक्ति, ज्ञान और समत्व के द्वारा मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठकर परम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। तो आइए हम इस अध्याय का श्लोक और अर्थ के साथ श्रवण करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुण
अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बनता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेया कर्मसंगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होती हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम ज्ञानम
तमस फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणप्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों की तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानि तानतीत्या त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखीरविमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप या स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन गुणानि तानतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रव्रतानि न निव्रतानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ता इत्येवायोपतिष्ठते नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा शम कांजन
तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में भी सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।